चल। अरे 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 चल, अरे छोड़ो भैया, चल चल। अरे दुख रहा यार, अरे चल, अरे दुखता। अंदर चल, अंदर चल। अरे सर देख लो, कुछ लई दे के काम चला लो। अंदर चल। तो इतना बड़ा क्राइम थोड़ी ना किए कि सीधा जेल में डाल रहे हो। अरे देख लो, कुछ लई दे के काम नहीं चलेगा क्या? अंदर चल, नहीं तो यहाँ रिश्वत नहीं चलता, सब चलता है। देने का औकात है तब ना। इनका तो मुंह ही चवन्नी जैसा है। तो तुम्हारा इतना औकात है तो काहे नहीं दे के निकल रहे हो? बेटा ये हमारी ससुराल है। ससुराल है, ये सब डायलॉग नहीं चलेगा। अंदर से कुबकुबा रहे होगे कि कब यहाँ से छूटे, और हमारे सामने यहाँ दादागिरी दिखा रहे हो। अरे बैठो भैया, यही खड़े खड़े महाभारत कर दोगे क्या? अरे हम का महाभारत करेंगे। अरे हटो भैया। सोच रहे हैं हम भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। अरे आप तो अंगूठा छाप चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। चपरासी नहीं बन सकते, इसीलिए तो MP MLA राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना। चपरासी के लिए भी प्राथमिक शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन MP MLA प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ अंगूठा की जरूरत होती है। ऐसा भी होता है, अनपढ़ होके भी ये सब बन सकते हैं। सकते बनते हैं। सकते क्या होता है? देश चलाने के लिए शिक्षा की जरूरत थोड़े होती। तभी तो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं और शराब की दुकानें हर चौराहा गली मोहल्ले में खोली जा रही है। अरे अनपढ़ रहेगा देश, तभी तो विश्व गुरु बनेगा देश। ले भैया, हमारा भी पैर दबा दो थोड़ा। तुम्हारा पैर उखाड़ के हम समंदर में फेंक देंगे। जानते हो किसके सामने अपना पैर दबाने के लिए कह रहे हो? इस शहर के सबसे बड़े डाकू हैं। अरे वो सोचे फ्री सेवा चल रही है तो दबा ले। नाम याद रखना, चमन चड्डा है। ऐसा मार मारते आदमी चड्डी पहनना भूल जाता है। वैसे नाम क्या है भैया आपका? चंद्रू। बंदरू। चंद्रू चंद्रू। यहाँ कैसे पधारे? अरे मत पूछो भैया, अपनी गर्लफ्रेंड को रोज डे पे किस कर दिए थे, बस इसीलिए आगमन हुआ है हमारा। हमने बोला भी कि चलो किस डे पे रोज दे देंगे, मगर नहीं मानी। शुक्र मनाओ भैया कि तुम्हारी वाली जेल भेज दी, नहीं तो हमारी वाली सीधा फांसी पर चढ़ाने तैयार थी। जैसे तैसे बचे हैं। धन्यवाद कमीनी, सॉरी कामनी। अरे चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी तो मिलना चाहिए, और फिर चुनाव जीतना भी तो पड़ता है। हाँ, कहाँ से आएंगे वोट? बताओ बताओ। ऐसा ऐसा कांड करेंगे, ऐसा ऐसा कांड करेंगे कि पार्टियां खुद टिकट लेके हमको ढूंढेंगी। अरे भैया बिक गया, बिक गया, बिक गया, बिक गया। अरे क्या बिक गया? किसने क्या बेच दिया? आपको नहीं पता? तो चलो बताओ पहले, फिर 1 रुपए में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या खरीद सकते हो बताओ। अब बेटा 1 रुपए में ठेंगा मिलेगा ही महंगाई में। अगर 1 रुपया किसी भिखारी को भीख भी दोगे ना तो कटोरा मुंह पे फेंक के मारेगा। हाँ वही तो, लेकिन अब जमाना बदल गया है, ये नया भारत है। अब 1 रुपए सालाना में 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए मिल सकती है, लेकिन सिर्फ परम मित्रों को। और 1 पेड़ माँ के नाम कहने वाले 10 लाख पेड़ भी उसी जमीन से सफाया करने का प्रबंध करवा रहे हैं। देख रहे हो हिपोक्रेसी की सीमा। इस देश में ये सब कॉमन न्यूज है। कोई बड़ी खबर हो तो बताओ। बड़ी खबर? इससे बड़ी खबर क्या होगी बताओ? एक एक करके देश की सारी संपत्ति यार दोस्तों में बांटी जा रही है। अब इससे बड़ी खबर क्या होगी? तो ये डाकू है? डाकू ही नहीं, हम हैं इस शहर के। इनका शक्ल देख के कोई ये ना कहे कि ये डाकू है। तुम कैसे कह रहे हो? बेटा खुफिया डाकू है। हमारा पेपर में नाम कम छपता है, काम सबसे ज्यादा होता है। खुफिया डाकू में नंबर 1 पर आते हैं। जिसके कलेजम गुर्दा नहीं होता ना, वही खुफिया डाकू बनता है। उसको सबसे ज्यादा डर लगता है पुलिस से। तो इतने बड़े डाकू हो तो पकड़े कैसे गए? नहीं माने जो यहाँ की पुलिस जो ठीक से मच्छर नहीं मार सकती, वो इतने बड़े डाकू पप्पू चंगा को आखिर पकड़ी कैसे? कहा है कि बैल है। जब गए थे बैंक लूटने के बाद वहीं बैठ के पैसे गिनने लगे।
और हम लोग बोल रहे हैं कि भागो जल्दी पुलिस आ रही, तो क्या कहते हैं? वहाँ देखो काउंटर पे लिखा है काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन ले। तो बस वहीं बैठ के पैसे गिनने लगे। पुलिस आई, आरती करते हुए जेल लाई है, आरती करते हुए। जय हो पप्पू चंगा की, सबको करते नंगा भी। उस दिन खुद ही नंगा हो गए थे। कालिया, तुमको बोला था ना अगली बार से ये सब किसी के सामने ना कहना। ओ, मतलब तुम कर सकते हो, हम बोल भी नहीं सकते। और तो और जेल आते समय जेलर को क्या कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ एसी होना अनिवार्य है, हम बिना एसी के नहीं रहते। जेलर वहीं एक झापड़ मारता है, इनके 2 दांत टूट के नीचे गिर जाते हैं। एक धूल में खो गए, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ कि चलो फेविक्विक से चिपका देंगे। चिपकाना चाहते तो ये क्या कहते हैं कि नहीं, ताबीज बना के गले में पहन लो। शेर के दांत है, गले में पहनने चाहिए। ऐसे आदमी है ये। तो भैया गोली बंदूक नहीं था, निकल जाते किसी तरह वहां से। गोली बोले थे इनको कि चंगा साहब गोली तो है नहीं, तो लूटेंगे कैसे? तो कहते क्या है, अभी हमारे पास पैसे वैसे हैं नहीं, चलो चल के लूट लेते हैं। हाथ में जब पैसे आ जाएंगे तो उधारी गोली वोली खरीद लेंगे, और पैसे बच जाएं तो एक आध बम भी खरीद लेंगे। वैसे भी आजकल पब्लिक खाली गोलियां देख के डर जाता है, चलाने की नौबत तो कभी आती नहीं। अभी गोलियां होते हम लोग होते। अब पूछंगा दिमाग से नंगा। एक तो गबरवा जैसा खैनी खाने का आदत हो गया इनको। रोज 10 रुपए खैनी लाने भेजते हैं बाजार। कहते गाड़ी में तेल नहीं तो कहते साइकिल से जाओ। मतलब पुलिस को डरे नहीं, इतना कलेजा वाला आदमी हो गए हैं। कालिया, अब तुझे मैं अपनी गैंग से निकाल रहा हूँ। अबे तू क्या मुझे निकालेगा रे पप्पू चंगा? मैं खुद तुम्हारी गैंग से इस्तीफा देता हूँ और चड्डा भैया के सामने अपना शीश नवाता हूँ। आशीर्वाद बेटा, खूब बड़ा क्राइम करो। तुम्हारे अंदर का टैलेंट देखकर हमको लगता है कि दुशासन तुम ही बनोगे। कपड़ा खींचे वाला। कपड़ा खींचे वाला? कपड़ा खींचे वाला नहीं, कपड़ा खींचे वाला। जवानियम कान खराब हो गया क्या? भैया कहीं बाथरूम जाने वाला जगह है, बड़ी जोर से लगा है। हवलदार कहाँ है? आने दे उसको, तब जाना खैनी लाने गया है। तो चड्डा साहब, चड्डी जी कहाँ हैं? अरे पागल हो क्या एकदम? हैं? भूसा है क्या दिमाग में? ये सब क्या बके जा रहे हो? ये चड्डी जंघिया पैंट शर्ट। अरे तो गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। जैसे मिश्रा का मिश्राइन होता है, शुक्ला का शुक्लाइन होता है, तो चड्डा का चड्डी होगा। नहीं। हाँ तो? हाँ, मिश्रा का मिश्राइन होता है। हाँ, शुक्ला का शुक्लाइन, पंडित का पंडिताइन, शर्मा का शर्माइन, ठाकुर का ठाकुराइन, चड्डा का चड्डाइन। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक ही तो कह रहे हो। अब बुरा लगे तो क्या करे आदमी, जो कहना है मुंह पर सीधा। देखो इतना बुरा बेइज्जती हुई फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कम से कम एक चमाट तो मारना चाहिए। नहीं, हम पहले ही कह रहे थे, जिसके कलेजम गुर्दा नहीं होता वो ऐसे ही डरपोक होता है। हाँ, लेकिन जिसके खोपड़ी दिमाग नहीं होता वो ऐसे ही बेवकूफ होता है। वैसे भैया ये कलेजम गुर्दा कब से होने लगा है? भगवान ने कोई नया अपडेट निकाला है क्या? अरे तुमको नहीं पता, ये MBBS कर चुके हैं। हाँ, मर्डर करते हैं ना, तो आते निकालते हैं, तो वही सब में ट्रेनिंग किए हैं। कलेजम गुर्दा होता है कि गुर्दम कलेजा। अरे यार तुम लोग यहाँ लड़े जा रहे हो, हमको यहाँ पेशाब लगा है, बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा। अरे यार, यहाँ इतनी सीरियस टॉपिक चल रही है, शर्म नहीं आ रहा है? बीच में टांग अड़ा रहे हो, ज्यादा टांग लंबा हो गया तुम्हारा। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो हमको? अरे टांग लंबा नहीं, टाइम लंबा हो गया है। 1.25 घंटा से रोक के रखा है बेचारा। हाँ, ज्यादा जोर से लगा है। हाँ। अरे रो ना, एक काम करो, यहीं कोने में कर लो, पानी मार देने ये वाला।
गुहू गोबर वाला दिमाग है क्या तुम्हारा? रुक रुक, तुम करो। गुहू गोबर वाला बात नहीं है, तब से रोक के रखा है बेचारा। कितना करेगा? ज्यादा से ज्यादा 250 ml तो करबे करेगा। कर लेने दो। तुम करो। कहा है तुम नाप के रखे हो क्या जो 250 ml निकलेगा? अरे तुम करो ना यार, देख लेंगे। हम भी यहाँ के दादा हैं। किया तो अभी यही घर हम डुबा के मारेंगे। देखो हम यहाँ के दादा हैं, लेकिन हम इस जेल को बाथरूम बनने नहीं देंगे। तुम करो। अरे तुम करो ना यार। अरे तुम करो ना यार, कोई नहीं बोलेगा। अभी आए क्या वहाँ? आए क्या? अरे तुम करो, जल्दी करो। अरे इतना देर में तो हो गया होता, जल्दी करो। अभी यही गिलास फेंक के मारेंगे अभी तुमको। बढ़िया, बैठ बैठ। साला हद मचा रखा है एकदम। बेटा अगर ये बड़ी खबर होती ना तो मीडिया वाले रात दिन पानी पी पी के ये खबर चलाते। आई बात समझ में? तो फिर क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर जैसे आवारा कुत्तों की सड़क में टहलने पर पाबंदी, बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या करें, समोसे का साइज छोटा है कि बड़ा, आखिर क्यों है छोटा बड़ा, चटनी फीकी क्यों, ट्रंप ने हाथ पहले बढ़ाया कि हमारे माननीय जी ने, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ये सब हैं बड़ी खबरें। अरे सब छोड़ो, भारत पाकिस्तान का मैच देखा कि नहीं? भारत ने ऐसा रेला कि पाकिस्तानियों की धुआं धुआं हो गई। एकदम शेर और मरी हुई बकरी का मुकाबला था। ऐसा लग रहा था पाकिस्तानियों को पोलियो मार गया हो। अरे हमारे मोदी जी करवाए थे मैच, कोई मजाक वाला मैच थोड़े था। यही से मैच खिलवाए थे कि उनको उनकी औकात पता चल सके। वाह मोदी जी वाह, दिल खुश कर दिया। अब सब छोड़ो, आप ये बताओ चुनाव ना कैसे जीतोगे? तुम हो ना, तुम ही जिताओगे चुनाव हमको। इस देश में क्लर्क की नौकरी पाना मुश्किल है, लेकिन चुनाव जीतना आसान, क्योंकि SSC सिलेबस से सवाल पूछेगा नहीं और चुनाव में सिलेबस का कोई काम ही नहीं। जो मन में आए बोल के चुनाव जीत के चले जाओ। बस शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना है और आगे बढ़ना है। और नोटों की बंडल, घर घर साड़ी, मुर्गा, दारू, ये सब भी तो बांटना पड़ता है। बड़े बड़े वादे करने पड़ते हैं, बाबाओं का सहारा लेना पड़ता है। अगर ये सब नहीं करोगे तो जनता वोट ही नहीं देगी। और चुनाव की कोई स्ट्रेटजी बनाए हो कि ऐसे ही तैयारी करने लगे चुनाव लड़ने की? हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस अपने देश के नेताओं को कॉपी करेंगे। कुछ अलग थोड़े करना है हमको। कुछ अलग करने का बोलेंगे तो जनता हमें वोट ही नहीं करेगी। वही करेंगे जो यहाँ के नेता करते हैं। वादा। क्या बात है कि जीतने के बाद सबका खाता विश्व बैंक में होगा। इतना पैसा दे देंगे कि खाता फुल होके फट जाएगा। किसानों से वादा करेंगे कि फसलों की ऐसी वैरायटी बनाएंगे कि एक फसल लगाओ, जो मन हो वो फसल काटो। गेहूं बेचना है, चलो गेहूं काटो। गन्ना महंगा चल रहा है, चलो गन्ना काटो। जो मन हो वो फसल काटो। बोरियों में चावल गेहूं नहीं, डॉलर भरा रहेगा डॉलर। ऐसा वादा करेंगे। और बेरोजगारों से वादा करेंगे कि इतना रोजगार देंगे कि इंसान छोड़ो, कुत्ता बिल्ली गधा सबको नौकरी मिलेगी। बच्चा पृथ्वी पे आया सीधा नौकरी पे जाएगा। ऐसा वादा करूंगा। और एक वादा ये भी रहेगा कि पृथ्वी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए नई पृथ्वी बनाऊंगा जहां ना कोई बीमार होगा और ना कोई मरेगा। ऐसा वादा करूंगा कि जनता घर में आके वोट देगी। फेंकने की भी हद होती है भैया। जनता का बेवकूफ समझे हो क्या जो आपके झांसे में आ जाएगी? अब भैया हमने देश बदलते देखा है। जनता घर में आके वोट नहीं, घर में आके ठोक देती है। अभी नेपाल में देखा नहीं क्या? युवा में बहुत शक्ति है, उनको बेवकूफ मत समझना। उनको बुद्धू बनाओगे तो तुम्हें गिद्धू बना देंगे। एक बार हमको गद्दी में बैठने दो, फिर कौन वादा कौन जनता। पूरी पावर मेरे पास होगी और तुम लोग भी चिंता मत करो। आखिर परम मित्र हो हमारे। जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? हाँ समझते हैं, क्योंकि इस
जनता को ये दिखता है कि अंग्रेज हमें लूट के ले गए, लेकिन ये नहीं दिखता कि आज भी लूटे जा रहे हैं। भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता बलात्कारी को यही जनता तो जिताती है। हम भी गरीब को इतना गरीब बनाएंगे कि रोटी भी दे देंगे तो हमें भगवान की तरह पूजेंगे। जहाँ की जनता फ्री की रेवड़ी 5 केजी राशन के लिए अपने बच्चों की भविष्य की चिंता ना करे, उस जनता को हम भी बेवकूफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भैया, देश सुधारने के लिए इंसान राजनीति में जाता है कि देश उजाड़ने के लिए? उजाड़ने के लिए। चंद गिने चुने नेताओं को छोड़कर कौन देश के लिए काम करता है बताओ? सिर्फ अपनी अपनी तिजोरी भरते हैं। किसान मरता है तो मरे, युवा भटकते हैं तो भटके, लाठी खाते हैं तो खाएं, पूरा का पूरा प्रदेश जलता है तो जले, महिलाओं का रेप करके किडनी लीवर गुर्दा सब निकाल कर मुजरिम घूमते हैं तो घूमे। आजादी के 78 साल बाद भी 5 केजी राशन के लिए लोग लाइन में लगते हैं तो लगे। किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया भी देखे नहीं हो क्या? पाकिस्तान से मैच खेल के हाथ तक नहीं मिलाए। अरे यही तो है असली देशभक्ति। एक बात बताओ, खेले ही क्यों दुश्मनों से? हाँ, भूल गए पहलगाम की घटना? ठंडा हो गया खून चंद पैसों के लिए? जब तक जनता करप्ट नेताओं को वोट करती रहेगी, इस देश की सूरत नहीं बदलने वाली। भैया सूरत तो देश की बदल रही है और सिर्फ एक ही इंसान बदल रहा है। बीच में ना बोल। अगर वास्तव में इस देश की सूरत बदलनी है तो अब से कोई भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका बहिष्कार करो। जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात ना करके लड़ाने भड़काने नफरत फैलाने की राजनीति करे, उसका बहिष्कार करो। क्योंकि नफरत की चिंगारी से जब आग लगेगी बस्ती में, धर्म जात ना देखेगी, बस खाक बचेगी गृहस्थी में। आपस में लड़ मर जाओगे पर नेता जिएंगे मस्ती में। इसीलिए अब एक ही नारा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी और बेईमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी और बेईमान।